ओवैसी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाया और ये कहा कि सरकार विकसित भारत बनाने की बात करती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विकसित भारत तभी बन पाएगा जब मुसलमान शैक्षणिक और अन्य मामलों में ताकतवर होगा। ओवैसी ने हायर एजुकेशन देने वाले संस्थानों में मुस्लिम बच्चों के रजिस्ट्रेशन में आई कमी को लेकर भी सरकार को घेरा है। और ये खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। इस माहौल में आग में घी का काम किया है नई बाबरी मस्जिद के निर्माण ने। जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो नदिया जिले के पलाशी से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार तक 265 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो मुस्लिम वोटों को एकजुट कर राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि अब उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। अगली खबर बरेली से है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, झोपड़ी और घरों का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। चौपड़ा चौराहे से इस्लामिया बाजार तक ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। लखनऊ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। कई लड़कियां गोमती नगर थाने पहुंची। बताया जा रहा है दर्जनों लड़कियां थाने के चक्कर लगा रही हैं। अमेठी, बाराबंकी और दिल्ली की लड़कियां शामिल है। पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप है। हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी बताई जा रही है। थाने में इंसाफ की गुहार लगाई गई। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में एक साथ 3 शव मिलने से सभी चौंक गए। अब इस मामले में तांत्रिक कमरुद्दीन की साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली में 3 हत्याओं के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि कमरुद्दीन ने पैसों के लालच में हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक यूपी के लोनी और फिरोजाबाद में तांत्रिक केंद्र चलाने वाले कमरुद्दीन ने धन वर्षा के लिए विशेष पूजा कराने का झांसा देकर 3 लोगों की हत्या कर दी। घटना वाले दिन कमरुद्दीन ने मृतकों को पूजा के नाम पर शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहर मिले लड्डू खिलाए। जब तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गए तो तांत्रिक 2 लाख कैश लेकर फरार हो गया। खबर है देहरादून से, जहां पर एनकाउंटर के बाद एक शूटर की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। हत्याकांड का ये आरोपी शूटर, इसका साथी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी। लाडपुर के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तिब्बती मार्केट में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड का शूटर साथी सहित अरेस्ट हुआ है। बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर, आज आम चुनाव वहां पर है। आज 299 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है और वोटिंग के खत्म होने के ठीक बाद काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव के लिए 10 लाख के करीब सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। 50% से ज्यादा पोलिंग बूथ सेंसिटिव घोषित किए गए। अगली खबर बांग्लादेश से ही, वहां पे इलेक्शन का दिन आज है और आज ये चुनाव हो रहा है। उसमें वोटिंग से पहले एक वीडियो सामने आ गया है। इसमें रात के वक्त बड़े पैमाने पर बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाई जा रही है। ये वीडियो ढाका के वार्ड नंबर 43 का है। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद है। वीडियो में कुछ बहस और टकराव भी नजर आ रहा है।